बच्चों, आज हम एक नए वंश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और आपने अब तक ऊपर जो भी राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा या इससे ऊपर आपने जो है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, इन सब में आपने गुर्जर प्रतिहार राजाओं का नागभट्ट द्वितीय का नाम आपने सुना है और महिपाल का भी नाम आपने सुना है, महिपाल प्रथम। तो ये राष्ट्रकूटों के राजा हैं और ये गुर्जर प्रतिहारों के राजा हैं। इनके बारे में आप विशेष रूप से पूरा पढ़ेंगे कि किस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों ने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, किस प्रकार ये गुर्जर प्रतिहार नाम पड़ा है, किस प्रकार इन्होंने किन किन लोगों का सामना किया है, इनमें कौन शक्तिशाली राजा हुआ है और इनका और कितने राजा इनमें शक्तिशाली सामने आए हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस गुर्जर प्रतिहार। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नाम का एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। ठीक है, 725 नागभट्ट नाम का एक सामंत था। दंती दुर्ग भी एक सामंत ही था जिसने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी, याद है ना। और नागभट्ट भी एक सामंत ही है, ठीक है, जिसने सामंत द्वारा गुजरात में, इसने नागभट्ट ने गुजरात में सामंत द्वारा गुजरात में इसकी स्थापना करी है और गुजरात में होने के कारण ही इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। प्रतिहार का क्या मतलब होता है? गुर्जर तो आपको समझ में आ गया, गुजरात से हुआ, लेकिन प्रतिहार का मतलब है रक्षक। ठीक है, तो 750 ईस्वी में गुजरात में नागभट्ट द्वारा गुर्जर प्रतिहार नाम पड़ा है। नागभट्ट द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। नागभट्ट प्रथम बड़ा ही वीर था और उसने सिंध की ओर होने वाले अरबों के आक्रमण पर सफलतापूर्वक सामना किया। सिंध की ओर, यानी कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये हमारे राजस्थान का है। और उस समय जब ये शासन कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार, इस समय हमारे राजस्थान में, हमारे भारत के राजस्थान के उत्तर पश्चिम इलाके में, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में हमारा राजस्थान है। और उस समय हमारे राजस्थान पर उत्तर पश्चिम सीमा की ओर सिंधों का आक्रमण था। सिंध की ओर से अरब आक्रमण ज़्यादा हो रहा था और उस अरब आक्रमण को उत्तर पश्चिम राजस्थान में रोकने के, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान है, उनको रोकने के, अरबों के आक्रमण को रोकने में जो सफलता हासिल करी है वो एकमात्र व्यक्ति है नागभट्ट। ठीक है, वत्सराज इस वंश का पहला राजा है। गुर्जर प्रतिहारों का पहला राजा कौन है? वत्सराज। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहारों का पहला राजा है वत्सराज, जिसने सम्राट की पदवी धारण की। इसने कहा मुझे महाराज और महाराजा धीराज ये नहीं सुनना, सब मुझे सम्राट बोलेंगे, तो सम्राट की पदवी धारण की इसने। और इसी वत्सराज के पहला राजा वत्सराज और वत्सराज का ही बेटा हुआ है, उसका नाम है नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का बेटा है। और 816 ईस्वी में नागभट्ट जो है वो गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो बहुत शक्तिशाली राजा रहा है ये, वत्सराज का बेटा है नागभट्ट द्वितीय। गंगा घाटी पर हमला कर चुका है 816 में। और कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी आपको याद रहा, फिर राष्ट्रकूटों की राजधानी हो गई, पाल की राजधानी कन्नौज हो गई थी। धर्मपाल ने भी कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और उन सब को हरा के इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। ठीक है, और वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। तो कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज को ही अपनी राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों के राजा नागभट्ट की राजधानी का नाम क्या है? कन्नौज। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से इसका युद्ध हुआ। गोविंद तृतीय बहुत महान शक्तिशाली राजा रहा है राष्ट्रकूटों का। तो इस राष्ट्रकूटों के राजा से युद्ध किसने करा है? नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहारों के राजा नागभट्ट द्वितीय का युद्ध हुआ है राष्ट्रकूटों के राजा गोविंद तृतीय से। पढ़ चुके हैं आप ऊपर। इस वंश में इसके वंशज कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में 1018 और 19 तक शासन करते रहे। ठीक है, नागभट्ट के जो वंशज है 1018 और 19 तक कन्नौज और उसके इलाकों में, राजधानी के आसपास से वंशज शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है आपका, सबसे प्रतापी राजा जिसने बहुत महान काम किए हैं, उसका नाम है भोज प्रथम। और आगे जाकर उसका नया नाम क्या रखा गया? मिहिर भोज। तो आपको ध्यान रहना है कि इसका सबसे प्रतापी राजा, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा है भोज प्रथम, और लोग उसे जानते हैं मिहिर भोज के नाम से। क्या नाम है उसका? मिहिर भोज। ठीक है, जो नागभट्ट द्वितीय का पोता है। नागभट्ट द्वितीय का ये मिहिर भोज क्या है? नागभट्ट द्वितीय का ये पोता है मिहिर भोज। नागभट्ट प्रथम, फिर नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय का ही पोता है मिहिर भोज, प्रतापी राजा।
अरब व्यापारी सुलेमान इसी समय भारत आया। आपने पढ़ा था ऊपर कि नागभट्ट द्वितीय के बेटे के समय अरब व्यापारी सुलेमान भारत आया था, और अगला सम्राट अरब यात्री व्यापारी सुलेमान इसी समय भारत आया जब महिपाल राजा था, मिहिर भोज राजा था, सबसे प्रतापी राजा था और नागभट्ट का पोता था ये। अगला सम्राट था महेंद्रपाल। अगले सम्राट का क्या नाम है? गुर्जर प्रतिहारों का अगला राजा है महेंद्रपाल, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। ठीक है, महेंद्रपाल जो था गुर्जर प्रतिहारों का राजा है, सम्राट है महेंद्रपाल। और कर्पूर मंजरी जो है नाटक है, इस कर्पूर मंजरी के नाटक के महाकवि है राजशेखर, और राजशेखर का ये शिष्य है और संरक्षक भी, उसकी रक्षा इसी ने की थी, राजशेखर की। ठीक है, तो राजशेखर का शिष्य कौन है? महेंद्रपाल। फिर देखिए महेंद्रपाल का एक बेटा और हो गया है। अब महेंद्रपाल का बेटा आया है, उसका नाम है महिपाल। तो ये भी बहुत शक्तिशाली राजा रहा है। महेंद्रपाल का बेटा महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूटों के राजा इंद्र तृतीय को बुरी तरह से पराजित हुआ। मतलब जितना महेंद्र पावरफुल था उतना बेटा नहीं हुआ है। महेंद्र का बेटा था महिपाल, और इस महिपाल से युद्ध करा है राष्ट्रकूटों के शक्तिशाली राजा इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय और महिपाल के बीच में युद्ध हुआ, और इंद्र तृतीय से ये महिपाल बुरी तरह से हारा युद्ध में। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा, क्योंकि ये कमज़ोर था, युद्ध का सामना करने की शक्ति नहीं थी इसमें, तो पतन शुरू हो गया। महिपाल के बाद में जो राजा है वो देखिए, भोज प्रथम तो है मिहिर भोज। ठीक है, भोज प्रथम तो कौन है? मिहिर भोज, जो कि प्रतापी राजा था। उसके बाद दूसरा नाम है भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, फिर महिपाल द्वितीय और विजयपाल। 1013 तक अपने राज्यों को इन्होंने कायम रखा। और अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइन आ रही है कि किस अरब आक्रमणकारी, सुलेमान भी इसके समय आया, और महमूद गजनवी जो है वो भी इनके समय आया, और उसने हमले के समय कन्नौज, जब महमूद गजनवी ने हमला किया था तब कन्नौज का राजा कौन था? राज्यपाल था। ठीक है, महमूद गजनवी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक आक्रमणकारी है कुख्यात। इसने जब आक्रमण किया तो उस समय कन्नौज में राजा कौन था? राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। और राज्यपाल जो था, राज्यपाल बिल्कुल कमज़ोर और कायर राजा था, ये बिना लड़े भाग गया। ठीक है, तो राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और इस राज्यपाल ने क्या किया? इस राज्यपाल ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि मेरे में युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, आप तो मेरा साम्राज्य ही ले लो। तो अधीनता स्वीकार कर ली इस राज्यपाल ने। जब इसने अधीनता स्वीकार कर ली, एक मुस्लिम आक्रमणकारी के सामने घुटने टेक दिए, तो इसके जो आसपास के इसके जो साथी राजा थे, राजपूत राजा, वो सब इस राज्यपाल से नाराज़ हो गए कि इसने घुटने टेक दिए। महमूद गजनवी जो था, उसके लौट जाने पर, जब महमूद गजनवी वापस चला गया अधीनता स्वीकार होने के बाद, उसने वापस इसको सब कुछ सौंप दिया। तो कालिंजर के चंदेल राजा का नाम क्या है? गंड के नेतृत्व में, क्योंकि राजपूत राजा जो थे वो राज्यपाल से बुरी तरह से नाराज़ थे, क्योंकि वो राज्यपाल जो एक मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सामने घुटने टेक चुका था, और इसी वजह से राजपूत राजा इससे नाराज़ थे। तो राजपूतों में एक राजा है कालिंजर का चंदेल राजा गंड। इस गंड ने राजपूत नेताओं को बोला कि इसको मार दो। तो गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने इस राज्यपाल की हत्या कर दी, और इस राज्यपाल को गद्दी से हटाकर इसकी जगह एक नया राजा चुन लिया, उसका नाम है त्रिलोचन पाल। तो राज्यपाल के बाद अगला राजा कौन बना है? त्रिलोचन पाल। कन्नौज में गहड़वाल और राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों के आक्रमण को रोका, और इसमें ये सफल भी हुए। तो इस प्रकार आपने इसमें पढ़ा है कि इसमें कितने महान राजा आए हैं। ठीक है, भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल और महिपाल द्वितीय, विजयपाल, इन सब ने अपने 1013 तक अपने राज्यों को कायम रखा। महमूद गजनवी
महमूद गजनवी का ने भी इसी समय हमला किया, वो भी इसी समय आया। और अरब यात्री सुलेमान भी भारत गुजर प्रतिहारों के समय आया और अरबों को भारत में नहीं आने दिया, उनसे आक्रमण करते रहे ये गुजर प्रतिहार वंश। और इनका सबसे महत्वपूर्ण राजा है आपका नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे देखिए।